हेलो, आदाब, नमस्कार। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल की इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत और खैर मकदम है। हम आज की अपनी रिपोर्ट में आपको तफसीलात बताएंगे उस इजलास की जो कि 30 मार्च को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक्किद किया गया। इस इजलास का उन्वान था उर्दू सहाफ़त के 200 साल, यानी कि हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त या उर्दू जर्नलिज्म या उर्दू पत्रकारिता ने अपने 200 साल मुकम्मल कर लिए हैं। हिंदुस्तान में उर्दू का पहला अखबार 27 मार्च सन 1822 को कलकत्ता से पंडित हरिहर दत्त ने निकाला था और इसके एडिटर थे पंडित सुखलाल। उसके बाद भी हिंदुस्तान में एक लंबी फहरिस्त है ऐसे अखबारों की जिसे कि मुसलमानों ने नहीं बल्कि गैर मुसलमानों ने निकाला था। आइए अब बात करते हैं इस इजलास के बारे में। इस इजलास में शामिल होने वाले नुमाया लोगों में सर फहरिस्त हैं डॉक्टर एस फारूक, खुसरो फाउंडेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर अख्तरुल वासे, फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद और साबिक नायब सदर जमहूरिया जनाब हामिद अंसारी। जनाब हामिद अंसारी ने इस इजलास के इनागुरल सेशन में अपनी तकरीर में कहा कि अगर हम सेंसस स्टडीज़ का बगौर जायज़ा लें तो ये मालूम होगा कि हर साल हमारी आबादी तो बढ़ रही है लेकिन उर्दू पढ़ने वालों की तादाद में कमी होती चली आ रही है। उसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि यूपी और बिहार, जिन्हें के पहले माना जाता था कि वो उर्दू के गढ़ या मजबूत किले हैं, वहाँ अब उर्दू का नामो निशान भी नहीं है, बल्कि वेस्टर्न इंडियन स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, सदर्न इंडियन स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें उर्दू का रोल काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है और उर्दू की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हो रहा है। आइए देखते हैं हामिद अंसारी साहब ने अपनी तकरीर में क्या कहा। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। ख़वातीन व हज़रात साहिबों, मेरा काम तो बहुत आसान हो गया, इसलिए कि जो कुछ इस मौके पे कहना चाहिए था सब कुछ बेहतर अंदाज में कहा जा चुका है। मगर चूंकि एक रस्मी रवायत है और मेरा नाम पुकारा गया तो मुझे कुछ ना कुछ तो कहना है। बात सिर्फ इतनी है कि इसी में होगी खुदा से भी गुफ्तगू महकश के रोज़े हश्र मेरी जुबान होगी, मेरी जुबान उर्दू। सालगिरह मनाना एक रवायत बन गई है और इनफरादी तौर पे या इज्तमाही तौर पे सालगिरह मनाना चाहिए। तो 200 साल की सालगिरह एक लाजमी चीज़ है और बड़ा अच्छा हुआ कि मासूम साहब ने और उनके फरीकों ने इस जलसे का एहतमाम किया। जब हम 200 साल की बात करते हैं तो अलावा आखिरी 75 सालों के ये अरसा गुलामी में गुजरा और उस जमाने में अखबार निकालना या कुछ कहना बेइंतहा दुश्वार काम था। तो लोगों ने एक तरीका अख्तियार किया था, खींचो न कमानों को न तलवार निकाल उठाओ, जब तेग मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार निकाला जाता था। काम आसान नहीं था, दुश्वारियां दरपेश होती थी। समझे साहब, एक मशहूर किस्सा है जो कि
क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब के नाम से मुंसलिक है, जबकि किसी ने कोई शेर लिखा था, उनके रिसाले में छपा था। और एक मैजिस्ट्रेट जो कि दानिशमंद थे, उन्होंने एक लफ्ज़ की तरमीम से शायर को बचा लिया, और यह खूबी उर्दू ज़ुबान में है। आज मैं साफ अर्ज कर दूं कि मैं ना सहाफ़ी हूं, ना अदीब, ना शायर। तो इस मौजू पे मुझे जो कुछ कहना है बहुत कम है। मुझे एक दूसरी चीज़ की तशवीश है जो आपके सामने पेश करूंगा। जो सेंसस के 10 साला सेंसस के जो चीज़ें हमारे सामने हैं, उससे एक चीज़ वाज़े हो जाती है कि हर 10वें साल पे उर्दू बोलने वालों की तादाद कम होती जा रही है। और यही तशवीश का मामला है कि क्यों हो रही है ये बात। आबादी बढ़ रही है, मुल्क की आबादी बढ़ रही है, उर्दू बोलने वालों की भी आबादी बढ़नी चाहिए निस्बतन, मगर नहीं बढ़ रही। और इसका एक तल्ख तजर्बा मुझे बहुत साल पहले, जब मैं अलीगढ़ में था, हुआ, जबकि स्टूडेंट्स के एक हुजूम ने बावाज़ बुलंद एतराफ़ किया कि साहब हमको उर्दू नहीं आती है। और यह बीमारी ख़ास तौर पे यूपी में हुई, बिहार में नहीं हुई। अब वो जो कहानी है यूपी में क्या हुआ, बहुत तूलानी है। जवाहरलाल नेहरू ने मुतअद्दिद बार कहा कि यह हमारी ज़ुबान है, मगर बावजूद इसके वो बात नहीं हुई जो कि वो होना चाहते थे। तो कल के एक उर्दू अखबार में मैंने एक छोटी सी खबर पढ़ी, जिसको देखकर ताज्जुब भी हुआ, खुशी भी। एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती ने हैदराबाद में ये कहा कि उर्दू का घर हिंदुस्तान है। अगर उसका ये घर है तो उसको बेघर क्यों किया, और अगर घर है तो उसको यतीम क्यों किया। 2-3 चीजें वाज़े हैं, उसमें कोई रिसर्च बहुत हो चुकी है। स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है, और उसकी वजह यह है, बावजूद तमाम सरकारी कवानीन के, कि जब तक के उर्दू पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तादाद एक हद तक नहीं पहुंचती है, टीचर नहीं रखा जाएगा। तो टीचर नहीं रखा जाता है। आप जायजा ले लीजिए स्कूलों का, चाहे दिल्ली में या कहीं और, उर्दू असातिज़ा आपको नहीं मिलेंगे। और अगर उर्दू असातिज़ा नहीं मिलेंगे तो बच्चे उर्दू कैसे पढ़ेंगे। खास तौर पे इसलिए कि जो काम वालिदैन को करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। वो दूसरी बात है क्यों नहीं हो रहा है। तो घर पे मादरी जुबान पढ़ाई नहीं जाती है, स्कूल में उसकी तालीम नहीं होती है, और नतीजा यह होता है कि कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो सीखने वाला बेचारा क्या करे। इसके बरक्स एक दूसरी चीज सामने आती है, और पिछले 10-20 सालों में बहुत वाज़े हो गई। उर्दू अब सब हिंदुस्तान या बर्र-ए-सग़ीर की जुबान नहीं है, अब वो एक बैनुल अक़वामी जुबान बन गई है।
ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक जितने ममालिक हैं वहां उर्दू पढ़ी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, रिसाले निकलते हैं, मजमून लिखे जाते हैं। क्यों? वो जुबान की खूबी है। तो ये एक अजीब सी सूरत पैदा हो गई है हमारे मुल्क में कि लोग उर्दू भूलते जा रहे हैं, और इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और मुल्कों में उर्दू फरोग पा रही है। ये क्यों होता है? इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले उनकी है जिनकी मादरी जुबान उर्दू है। जुबान उस वक्त भूली जाती है जब उसकी जरूरत नहीं समझी जाती, और एक बार वो भुला दी गई तो फिर उसको दोबारा जिंदा करना बहुत मुश्किल होता है। मगर बावजूद उसके जिंदा हो रही है, इस शहर में हो रही है, इस मुल्क में हो रही है। कुछ साल पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट से पूछा था कि भाई कितने तालिब इल्म पोस्ट ग्रेजुएट उर्दू पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ने एक नंबर मुकर्रर कर दिया है, 50, 55 या 60 कुछ ऐसा था, वो हर साल पूरा हो जाता है। मगर एक नई चीज उन्होंने बताई, बोले कि इसके अलावा हमने एक डिप्लोमा कोर्स उर्दू में शुरू किया है, और उसमें उस साल की बात है 200-250 तलबा वॉलंटरीली, कोई उन पर जबर नहीं है, मगर वो आते हैं। इसी तरह से इस शहर में एक नई चीज शुरू हुई है, अब नई नहीं है, अब तो बहुत पुरानी हो गई है, जश्न रेख्ता। तो जश्न रेख्ता के जरिए जो काम हो रहा है उसको किसी असासी उससे नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसका फायदा क्या हो रहा है। तो मुतमईन रहिए कि जुबान है, जिंदा है, रहेगी, मगर हमारा आपका जो फर्ज है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। देखना चाहिए कि जो काम हम लोग नहीं कर रहे हैं इज्तमाई तौर पे या इनफरादी तौर पे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है। मैं आज के जश्न की तारीफ करता हूँ, और ख़ास तौर पे मासूम साहब की, कि उन्होंने इतनी जहमत करके और मुझको इस लायक समझा, क्योंकि मैं नालायक हूँ, कि मैं आज के इज्तिमा में शिरकत करूँ। खुदा हाफ़िज़। इस इनॉग्रल सेशन में कुल 11 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पेश किए गए। इनमें नुमाया नाम है अम्बाला से शाया होने वाले हिंद समाचार के एडिटर जनाब विजय कुमार मल्होत्रा, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब AS मलिहाबादी, सीनियर जर्नलिस्ट और डेली आग लखनऊ के एडिटर जनाब अलवी, और बुजुर्ग सहाफ़ी आरिफ अजीज। इनॉग्रल सेशन में अपने सदारती खिताब में साबिक मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा और साबिक एम्बेसडर जनाब मीम अफजल ने कहा, मैं घबराता था ये देख कर के कि जिस शख्स को सदारत की दावत दी जाती है उसके नसीब में ज्यादा से ज्यादा 10% लोग आते हैं सुनने के लिए। तो लंबे लंबे प्रोग्राम होते हैं, और जब तक आखिर में सदारत की तकरीर होती है तो बड़ी तादाद में लोग वापस चले जाते हैं। तो इसलिए मैं कांपता हूँ सदारत के नाम से। लेकिन आज हमारे बुजुर्ग साथी चोपड़ा साहब, जो आज़ाद हिंद समाचार के चीफ एडिटर और मालिकान में से एक हैं, उनको यहाँ सदारत करने के लिए तशरीफ नहीं लाए, चूंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है। मौजूद सिद्दीकी साहब, जो हमारे सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं, पिछले 40-45 साल से मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे हैं। मासूम मुरादाबादी साहब इस प्रोग्राम को लेकर के जब निकले तो मैंने उनसे कहा कि ये पागलों वाला सौदा क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे तो करना है।
और करके दिखाया। बहुत से लोगों ने ताउन किया, कुछ लोग ताउन से महरूम रहे। मैं तो ये कहूँगा कि वो महरूम रहे, लेकिन जिन लोगों के दिल में लगन होती है, ऑल इंडिया उर्दू एडिटर्स कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री है, उसमें बहुत लोगों ने बड़ा अहम रोल अदा किया। उसमें एक मासूम साहब हैं, एक बम्बई से हमारे सरफराज आलू साहब यहाँ बैठे हैं, वो भी सेक्रेटरी थे। कई बुजुर्ग साहबी आज यहाँ मौजूद नहीं है, जिसमें अहमद सईद मलियाबादी साहब को आपने भी इस फिल्म में देखा, वो भी ऑल इंडिया उर्दू एडिटर्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट रहे। और भी बेशुमार लोग उससे जुड़े रहे, 300-400 कम से कम उर्दू के सहाफ़ी एडिटर हजरात उससे जुड़े रहे। वो एक दौर था और जो काम करना था उसका अपनी अकल के मुताबिक, छोटी अकल थी, जितना मैंने महसूस किया वो करने का काम किया। ये आज उर्दू सहाफत का 200 साल जश्न है। अब यहाँ पर इतनी बातें की जा सकती है। साहब भी फरमा रहे थे कि मेरा काम आसान हो गया, लेकिन उनकी तकरीर पहले आ गई थी और मासूम साहब ने मुझे भी वो तकरीर भेजी थी। बहुत ही उम्दा तकरीर। रिसर्च का काम आज दोनों जो मेहमान हैं उन्होंने अच्छा किया, बहुत जबरदस्त किया। पहली बात तो ये कि आज़ादी से पहले तक, यानी आज़ादी मिलने तक, उर्दू अखबार की तादाद 415 थी और आज़ादी के बाद मुल्क तकसीम हुआ, बहुत लोग उधर चले गए, बहुत लोग यहाँ रह गए। उर्दू सहाफत भी तकसीम हुई और सिर्फ 70 अखबार जो थे वो पाकिस्तान चले गए। बाकी 400-345 अखबार हिंदुस्तान में रहे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उर्दू सहाफत का 80% वोट जो था वो हिंदुस्तान के साथ रहा और 20% से भी कम वोट जो था वो पाकिस्तान के साथ रहा। लेकिन बदकिस्मती से आजादी के बाद कुछ लोगों ने जानबूझ करके इस उर्दू जबान को, जिसका पहला अखबार, जिसका पहला पर्चा पंडित हरिहरदर नाम के शख्स ने नाशिर के तौर पर और पंडित सदा सुखलाल वो इसके एडिटर थे। उसके बावजूद कुछ लोगों ने ये कंट्रीब्यूशन किया बड़ा खराब कि इसको मुसलमानों की जबान बनाना शुरू कर दिया। उर्दू सहाफत को, उर्दू जबान को, उर्दू वालों को अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी ने पहुंचाया है तो वो तबका है जिसने इसको मुसलमानों की जबान बना दिया। आजादी के मिलने के 75 साल हो गए। गुलामी के 125 साल तक उर्दू सहाफत ने मुल्क में अवामी शऊर को जगाने, अखलाकी कदरों और तहजीबी और तमद्दुनी रिवायत को अगली नस्लों को मुंतकिल करने में और साथ साथ जंग आज़ादी की चिंगारियों को आज़ादी की बड़ी फैसलाकुन तहरीक में बदलने का काम अगर किया है तो उर्दू अखबारात ने, उर्दू सहाफियों ने किया है। एक बार एक बड़े लीडर ने मुझसे कहा कि माइनॉरिटीज की सपोर्ट हासिल करने के लिए क्या करें, मुसलमानों में कौन बड़ा लीडर है। तो मैंने उनसे कहा कि मुसलमानों का कोई बड़ा लीडर नहीं है। मुसलमानों के अगर सबसे बड़े कोई लीडर हैं तो वो उर्दू के अखबारात। अगर उर्दू मुसलमानों की और उर्दू वालों की नब्ज पकड़ना है तो उर्दू अखबारात जो हैं उनको अपने साथ रखने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपके साथ होंगे तो पब्लिक ओपिनियन बनेगी, वरना अगर आप ये सोचोगे कि फला लीडर हमें वोट दिलवा देगा, फला लीडर हमें वोट दिलवा देगा, तो वो कम से कम मैंने तो नहीं देखा कि मुसलमान लीडर वोट दिलवाने वाले लीडर कभी बने। बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत लोग जानते हैं, तो आप वही से कह रहा हूं
बाद में छोटी मोटी एडिटरी मैंने भी की है, लेकिन जो उर्दू के हवाले से एक एक्सेप्टेबिलिटी आज भी है, वो वैसे मेंबर पार्लियामेंट की कभी नहीं है। मैं बहुत सफाई से इसका एतराफ करता हूं। तो ये आजादी के जो 75 साल में उर्दू सहाफत के साथ जो नाइंसाफी हुई, वो भी कुछ कम नहीं है। इसका जिक्र अभी आजाद साहब ने थोड़ा सा हल्का सा किया कि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक हमाम में सब नंगे ही थे। दरहकीकत बात यह है कि सबसे बड़ा मसला आज जो है वो है उर्दू सहाफत का मुस्तकबिल क्या है। क्या हम जिंदा रहेंगे या सिसक कर दम तोड़ देंगे? दम तो खैर उर्दू किसी हालत में नहीं तोड़ सकती। और अभी अंसारी साहब ने उसका जिक्र भी किया कि उर्दू एक ऐसी जबान है जो उत्तर प्रदेश जैसी जगह जहां उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, आज पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों स्कूलों के अंदर से एक भी उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता। उर्दू कर्नाटक में पढ़ाई जा रही है, उर्दू महाराष्ट्र में पढ़ाई जा रही है, उर्दू मध्य प्रदेश में पढ़ाई जा रही है, और दूसरे बहुत से सूबों में 16 सूबों के अंदर उर्दू के अखबार निकलते थे। आज कुछ बंद हो गए, लेकिन इक्का दुक्का अभी भी तकरीबन सभी स्टेट से निकलते हैं। लेकिन इनका फ्यूचर क्या है? मैं समझता हूं कि अब हमें प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम उर्दू सहाफत का जो मुस्तकबिल देखेंगे वो एक बात में है, और एक बात बहुत तल्ख मैं कहूंगा। हम लोगों ने अब तक बहुत, खासतौर पर हमारे जो दानिश्वर हजरात हैं उर्दू के हवाले से प्रोफेसरी करते हैं या बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता हैं उर्दू के, वो उर्दू को एज ए मीडियम तालीम का जरिया बनाने पर बहुत जोर देते हैं। मैं जब दिल्ली की उर्दू अकेडमी का वाइस चेयरमैन था तो एक मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने कहा कि मैं पंजाबी हूं, आप लोग उर्दू मीडियम पर क्यों इसरार करते हैं? हमने पंजाबी को जिंदा रखा है तो उसका एक जरिया है कि हम पंजाबी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाने पर इसरार करते हैं। और अगर बाई चांस हम वो भी ना पढ़वा पाए किसी ऐसे स्कूल में जहां पंजाबी मीडियम ना हो या जबान का वहां पर कोई टीचर ना हो, तो हम घर पर इंतजाम करते हैं उसका। तो मेरा ख्याल है उर्दू वालों को भी इस पर असर नौ गौर करना चाहिए कि उर्दू अगर जिंदा रखनी है, उर्दू सहाफत अगर जिंदा रखनी है, उर्दू अदब को अगर जिंदा रखना है, तो उर्दू बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। बस एक रोशनी का जो एक पहलू है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसका इशारा अभी अंसारी साहब ने कहा दुनिया के हर हिस्से के अंदर उर्दू पढ़ाई जा रही है, लेकिन दुनिया के हर हिस्से में उर्दू पढ़ाई भी जा रही है, उर्दू को रिसीव भी किया जा रहा है, और जो आज आप लिखते हैं वो कल अमेरिका के अंदर या रात को लोग पढ़ लेते हैं। इसके जरिए आप बहुत जल्दी उर्दू की खोई हुई ताकत को वापस हासिल कर सकते हैं। अपनी नई नस्ल को आप उर्दू पढ़ाइए और उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से आगे बढ़वाने का काम कीजिए। जाहिर है इसकी तफसीलात बहुत लंबी हो सकती हैं और उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब समझदार लोग बैठे हुए हैं और इशारों में बात को समझते होंगे। मैं इन अल्फाज के साथ एक बार फिर दिल की गहराइयों से हामिद अंसारी साहब का, गुलाम नबी आजाद साहब का, फारूक साहब का दिली तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। नदीम साहब का, जो हमारे अखबार मशरिक के एडिटर भी हैं, पार्लियामेंट का दूसरा टर्म है उनका राज्यसभा का, और बहुत खामोशी से बंगाल में उर्दू के फरोग के लिए भी काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि जब हम पार्लियामेंट में थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, फिर भी उर्दू अखबारों के जरिए हमारी तशहीर होती थी। लेकिन आज जो हमारे लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं
उनकी तशहीर या उनके काम का जो सही रीच है वो उन तक नहीं पहुंच रही जहां पहुंचनी चाहिए। या तो वो काम कम कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो उसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक सबक मैंने सीखा, चाहे उर्दू के या कोई भी साथी हो, और वो भी जानते हैं जिन जिन शहरों से आए, हैदराबाद से लोग आए, बंबई से आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग हैं, आप सबको उर्दू के साथ किसी एक इंपॉर्टेंट आदमी को, एक दो लोगों को जो हर दर्दमंद है उनको जोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उनका नाम गुलाम नबी आजाद हो या हामिद अंसारी साहब हो, उसमें कोई भी हो सकते हैं, कैप्टन सतीश शर्मा भी हो सकते हैं, उन जैसे कोई लोग भी होता है कि जिनको उर्दू से मोहब्बत है। और ऐसा नहीं है कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले नहीं है, उनके साथ जोड़ करके आप उर्दू को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आपको बहुत सी कामयाबियां लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पर, जो नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं, उनसे जोड़ने की जरूरत है। मैंने ये तजर्बा किया है और इसका मुझे फायदा उर्दू अखबारात के लिए उठाने का मुझे मौका मिला था, और आज भी कुछ ना कुछ रमक उसकी थोड़ी बहुत बाकी है। मैं इन अल्फाज के साथ तकरीर किसी हद तक लंबी हो गई, बहुत माजरत के साथ मेहमानों के साथ कहूँगा, और मैं अपनी बात को यहीं खत्म करूंगा। इसके बाद दूसरा दौर चलेगा, तीसरा दौर भी चलेगा, तो आप लोग तो यहाँ रहें। उर्दू का बहुत अरसे के बाद एक फंक्शन हो रहा है, आपकी मौजूदगी उसे मजीद कामयाब बनाएगी, और जो मशवरे होंगे उस पर आगे भी काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, यूं तो देखने में आता है कि उर्दू के नाम पर बहुत सारे इजलास और मीटिंग्स मुनक्किद की जाती हैं, लेकिन आमतौर पर उन सब का नतीजा एक ही निकलता है, जिसे कि आप फारसी की एक कहावत के बकौल आमदन व नशिस्तन व गुफ्तम व बर्खास्तम, यानी कि आप आए, आप बैठे, आपने बातचीत की और महफिल बर्खास्त हो गई बिना किसी नतीजे के। लेकिन 200 साला तकरीबात के कन्वेनर मासूम मुरादाबादी, जो कि खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका कहना था कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, बल्कि हम इस इजलास के जरिए उर्दू को दरपेश चैलेंजेस और उर्दू जर्नलिज्म को क्या क्या दुश्वारियां हैं उसका एक मुहासबा या इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, और कुछ ऐसे इक़दाम की निशानदही करेंगे जिससे कि उर्दू की तरवीज में फ़रोग़ दिया जा सके। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये इजलास काफ़ी कामयाब रहा, क्योंकि इजलास में इनागुरल सेशन में भी मौजूद लोगों ने अपनी तकरीरों में, और इस ख़ास सेशन में मौजूद लोगों में, जिसमें कि मानव यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज, सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली, रोज़नामा हिंदुस्तान के एडिटर सरफराज आरजू, रोज़नामा आग के एडिटर डॉक्टर अलवी, और जिस सेशन की निज़ामत सुहेल अंजुम ने की, उसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि हमें आगे के लिए कोई एक ऐसा एक्शन प्लान बनाना चाहिए जिससे कि हम पूरे मुल्क में उर्दू की डेवलपमेंट, उसकी तरवीज और उसके फ़रोग़ के लिए एक मुस्तहकम तरीके से एक स्ट्रेटजी के तहत या एक हिकमत अमली के तहत काम कर सकें, और उर्दू के पढ़ने लिखने वालों की तादाद में इजाफा कर सकें। हम उर्दू से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ और ख़बरों से आपको आगाह कराते रहेंगे। उम्मीद है आज मुहैया की गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।